दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बस आ गया है। लोग कहते थे कि वो एक आम बंदर नहीं था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थी और पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। उसका सिर्फ रात को दिखना और जिस घर की छत पर वो बैठता, उस घर में अगले दिन किसी न किसी की मौत हो जाना, ये सब सुनकर हर कोई उसका नाम लेते हुए कांपने लगा। का समय था जब चांद की रोशनी गांव के ऊपर छाई हुई थी, लेकिन इस सुखद मंजर के पीछे गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर जंगल से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई खौफनाक कहानी सुनाने आई हो। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर का छाया साफ दिखता था, क्योंकि उनके गांव में एक खौफनाक अफवाह फैल चुकी थी। काला बंदर वापस आ गया है। लोग कहते थे कि वो एक आम बंदर नहीं था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थी और पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। उसका सिर्फ रात को दिखना और जिस घर की छत पर वो बैठता, उस घर में अगले दिन किसी न किसी की मौत हो जाना, ये सब सुनकर हर कोई उसका नाम लेते हुए कांपने लगता था। इस खौफ के साथ गांव के एक कोने में रवि नाम का 19 साल का लड़का रहता था। रवि बहादुर था और इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में गांव में 3 लोगों की अजीब मौत हो चुकी थी। हर बार लोगों ने मौत से पहले उस काला बंदर को उस घर की छत पर देखा था। ये सब सुनकर रवि का दिल भी थोड़ा सा दुखा, लेकिन उसने कभी डर का सामना नहीं किया। एक रात रवि अपने दोस्त सोनू के साथ छत पर बैठा था। दोनों अपने सपनों और आने वाले कल की बातें कर रहे थे। तभी अचानक पास वाले घर से एक औरत की चीख सुनाई दी। औरत जोर से चिल्लाई और पूरा गांव डर के मारे घरों से बाहर निकल आया। रवि और सोनू ने ऊपर देखा और उनकी सांसें रुक गईं। एक बड़ा सा काला बंदर छत पर बैठा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वो घर की तरफ घूर रहा था। फिर अचानक उसने एक खौफनाक चीख मारी और अंधेरे जंगल की तरफ कूद गया। अगली सुबह उस घर के बूढ़े मालिक की लाश मिली और उस दिन के बाद रवि के दिल में भी डर घुस गया। लेकिन रवि ने सच जानने का फैसला किया। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा ठाकुर ने रवि को एक पुरानी कहानी पहले एक तांत्रिक को जिंदा जलाया गया था। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था कि वो काला बंदर बनकर वापस आएगा और एक एक करके सबको मौत देगा। ये सुनकर रवि और सोनू का खून जम गया। उस रात दोनों ने जंगल जाकर सच ढूंढने का प्लान बनाया। हाथ में टॉर्च और एक पुराना त्रिशूल लेकर दोनों आधी रात को जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल बहुत सुनसान था। पेड़ों के पत्ते हवा में अजीब आवाज कर रहे थे। अचानक सोनू को किसी के पैर पर कूदने की आवाज सुनाई दी। रवि, कोई हमें देख रहा है, सोनू डरते हुए बोला। तभी पेड़ों के ऊपर से 2 लाल आंखें चमकी। ये था काला बंदर। वो तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। रवि और सोनू भागने लगे, लेकिन बंदर उनके पीछे आ गया। दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति और पुराने मंत्र लिखे हुए थे। रवि ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, काला बंदर जोर जोर से चीखने लगा। उसका शरीर धुआं बनने लगा। धीरे धीरे बंदर का असली रूप सामने आया, वही जल चुका तंत्रिक। तंत्रिक गुस्से में बोला, तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। रवि ने त्रिशूल उठाया और मूर्ति के सामने जमीन में गाड़ दिया। मंदिर के अंदर अचानक तेज रोशनी फैल गई। तंत्रिक जोर से चीखा और आग में जलने लगा। कभी वापस नहीं आऊंगा, उसकी डरावनी आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रवि और सोनू गांव लौट आए। उन्होंने पूरी कहानी सबको बताई। उस दिन के बाद गांव में कभी काला बंदर नहीं दिखा। लेकिन कुछ महीनों बाद एक दूसरे गांव में
लोगों ने रात को एक काले साए को छतों पर कूदते देखा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।